दोस्तों, अगर इस कहानी को सुनने के बाद भी आपकी आंखों में आंसू ना आए तो समझ लीजिएगा आपका दिल भी पत्थर का हो चुका है। ये कहानी एक लड़की की जिंदगी पर बीती हुई सच्ची कहानी है, जिसे जमाने की ऐसी मार पड़ती है कि सुनते हुए भी रूह कांप उठती है। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। मेरा नाम साक्षी है। ये कहानी मेरी माँ की बदनसीबी की है। ये उस दिन से शुरू हुई जब शादी के 6 महीने बाद ही हर रात उनके पति यानी मेरे बाबा देर से घर आते थे और उनके बालों में गुलाब के फूलों की चंद पत्तियां मुरझाई हुई चिपकी होती। पहले तो कुछ दिन माँ चुप रही, मगर माँ ने देखा कि जब भी उनके पति घर आते हैं तो उनके बालों में गुलाब के फूलों की पत्तियां मौजूद होती हैं। तो उन्हें शक होने लगा। एक रात बाबा घर आए तो माँ उनके पास जा बैठी और उन मुरझाई हुई पत्तियों को अपनी उंगलियों से जुदा करके कहा, क्या मैं जान सकती हूँ कि ये कहाँ से आई? क्या आप किसी फूलों भरे बिस्तर पर सोकर आए हैं? बाबा को माँ का ये सवाल बुरा लगा। उन्होंने धक्का देकर उन्हें दूर कर दिया और खुद बिस्तर पर करवट बदल कर सो गए। माँ रात भर रोती रही। सुबह उनकी आंखें सूजी हुई थी। बाबा ने माँ से बात तक न की, तैयार होकर ऑफिस चले गए। वो समझे कुछ वक्त की नाराजगी है, बात कोई ऐसी न थी कि वो हमेशा के लिए पत्नी को छोड़ देते। माँ बहुत दुखी थी। जब उनका देवर कमरे में अपने भाई के बारे में पूछने आया तो उसने माँ की सुर्ख आंखों को देखा तो पूछा, भाभी क्या आप सारी रात रोती रही हैं? माँ को जैसे किसी हमदर्दी की जरूरत थी। देवर को छोटा भाई समझकर सारी बात बता दी। उसने कहा, रोइए नहीं भाभी, मैं भाई के इस मामले की खोज लगाकर आपको आगाह करूंगा कि भाई कहाँ जाते हैं और किस्सा क्या है। देवर ने भाभी से किया वादा पूरा किया और अपने भाई का किसी तौर पर पीछा करके पता कर लिया कि वो कहाँ जाते हैं। मामला ये था कि मेरे बाबा वेश्यावृत्ति के बाजार की एक औरत के इश्क में गिरफ्तार थे जो बहुत खूबसूरत थी। बाबा अमीर आदमी थे और माँ गरीब घर से थी, लेकिन मेरी दादी को पसंद थी क्योंकि माँ उनकी सहेली की बेटी थी। दादी ने तभी बाबा की एक न चलने दी और उस बाजारी औरत को बहू बनाने पर बिल्कुल भी राजी ना हुई। दादी जिद करके माँ को बहू बनाकर ले आई। अब दादी तो खुश थी कि मनपसंद लड़की को बहू बनाकर लाई है, लेकिन बाबा खुश नहीं थे। वो किसी तौर पर माँ से जान छुड़ाने का बहाना तलाश कर रहे थे। देवर जी ने जब माँ को रिपोर्ट दी और उस औरत का नाम बता दिया तो माँ ने बाबा से बात की, आप किसी बाजारी औरत नीलम के इश्क में गिरफ्तार हैं। अगर ऐसा है तो आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। आपने मुझे धोखा दिया है। अब मैं उम्मीद से हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने कदमों को इस गंद खाने की तरफ जाने से रोक लेंगे। शरीफ जादी और उस बाजार की औरतों में कोई मुकाबला नहीं। बस अब मैं ही आपके प्यार की हकदार हूँ। बाबा खामोशी से सुनते रहे। माँ ने बात खत्म की तो उन्होंने कहा, मैं कब तुमसे शादी करना चाहता था। मेरी माँ ने तुमसे मेरी शादी जबरदस्ती की है। मैंने भी माँ को कह दिया था कि अगर तुम मुझे मेरी बुराई के साथ स्वीकार कर लोगी तो रखूंगा, वरना मैं निकाल दूंगा। तो माँ बोली, आप उस गलत जगह जाना छोड़ दे। बाकी आप और आपकी सब अच्छाइयाँ बुराइयाँ मुझे स्वीकार है। मैं तुमको छोड़ सकता हूँ, मगर उस जगह जाना नहीं छोड़ सकता। लेकिन मुझे बताओ कि तुम उस जगह और उस औरत के बारे में कैसे जानती हो? उस बाजार की इतनी जानकारी तुम जैसी शरीफ जादी को कैसे मिली? उनकी ये बात सुनकर माँ खामोश हो गई, लब सी लिए, क्योंकि देवर ने कसम दी थी कि भाभी आपके पति के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन प्लीज मेरा नाम ना लीजिएगा, वरना बड़े भाई गुस्से वाले हैं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देवर ने माँ से सच कहा था। इस बात का सबूत उनको उस वक्त मिल गया जब एक दिन बाबा बहुत गुस्से में थे और उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा कि जाओ इसको इसके माँ बाप के घर छोड़ाओ। माँ के साथ उनकी सास और देवर सभी ये समझे कि दिनेश इस वक्त गुस्से में है। कुछ रोज बाद गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो हम जाकर कोमल को ले आएंगे, लेकिन ऐसा न था। बाबा तो माँ से जान छुड़ाने का बहाना ढूंढ रहे थे। वो माँ को लेने ना गए। घर वालों को भी मना कर दिया कि हरगिज मत लाना, वरना उसे आते ही घर से खड़े खड़े निकाल दूंगा। बुढ़ापे में बेचारे नाना पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी। जब बेटी को इस हाल में रोते हुए देखा तो वो दामाद के पास गए और बात करनी चाहिए तो उन्होंने ससुर से ये कहकर दुत्कार दिया कि तुम्हारी बेटी का इस बाजार से क्या संबंध है जो वहां के बारे में इतनी जानकारी रखती है।
यहाँ तक कि वहां की औरतों के नाम तक जानती है। ऐसी औरतों को मैं नहीं हरगिज रख सकता, जिसे वेश्याओं के बाजार के बारे में सब पता हो कि वहां किस किस नाम की लड़कियां रहती हैं। उनकी बात सुनकर बेचारे नाना हक्का बक्का मुंह तकते रह गए और चुप करके घर आ गए। कुछ दिन बाद बाबा ने माँ को तलाक के कागजात भेज दिए और कहा कि अब वो भूले से भी मेरे घर में कदम न रखें, वरना वो मुझे नहीं जानती, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। माँ ने फिर भी मेरे देवर का नाम न लिया, क्योंकि वो बेचारा एमएससी की पढ़ाई पढ़ रहा था और मेरे बाबा के टुकड़ों पर पल रहा था। उसका करियर तबाह हो जाता। उसने भी ना बताया कि मैंने ही भाभी को आपकी करतूतों के बारे में बताया था। खैर, वक्त गुजरता रहा। कुछ दिन बाद मुझे सब ने कहा कि घर में तो छोटी मोटी नोक झोंक होती ही रहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम वापस चली जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। अब तो उसका गुस्सा भी शांत हो गया होगा। लेकिन माँ ने किसी की ना सुनी और कहा कि अब तो तलाक हो गई है, और फिर सब्र के साथ अपने बाबा के घर रहने लगी। मेरा जन्म नाना के घर हुआ। मेरे बाबा ने मेरी शक्ल ना देखी। उसके बाद जब दीदी की मृत्यु हो गई, उनकी मौत के बाद बाबा ने अपने मन की मुराद पूरी की और अपनी मनचाही औरत से शादी कर ली। 2 साल मैं और माँ नाना के घर रही। उसके बाद नाना जी ने एक शरीफ इंसान से माँ की दूसरी शादी कर दी। मेरे सौतेले बाबा गरीब जरूर थे, लेकिन बहुत संस्कारी और सज्जन थे, ईमानदार थे। उन्होंने हम माँ बेटी को दिल से स्वीकार किया और मेरी परवरिश एक हकीकी बाप की तरह की। कभी मुझे ये एहसास ना होने दिया कि मैं उनकी औलाद नहीं हूँ। वो मुझे बहुत पढ़ाना चाहते थे, मगर गुर्बत आड़े आ गई। मैं सिर्फ प्राइमरी तक पढ़ाई कर सकी। वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो गई। अभी 17 साल की थी कि उन्होंने मेरी शादी अपने किसी दूर पार के रिश्तेदार से करा दी और फिर 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। मेरी सास अपनी समधन यानी मेरी माँ से बहुत जलती थी। कभी कभी मेरी सासू माँ का भाई मेरे फेवर में बोल जाता था, जो अपनी बहन के घर पर ही रहता था। लेकिन कुछ दिन बाद किसी कारण उनकी भी मृत्यु हो जाने के बाद तो सासू माँ ने अपने रंग ही बदल लिए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस कदर बदल जाएंगे। अब वो मुझे मेरी माँ से मिलने भी ना देती थी। माँ को ना आने की इजाजत थी और ना मुझे उनके पास जाने की। मेरी माँ बीमार थी, मगर मैं उनकी देखभाल को ना जा सकती थी। मैंने अपने पति और अपनी सास से भी बहुत मिन्नत समाजत की, मगर मेरी एक न चली। मेरे पति भी सिर्फ अपनी माँ की ही मानते थे। मैं माँ से मिलने के लिए बहुत रोई थी। माँ बहुत बीमार थी। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे इजाजत दी कि जाओ माँ से मिलाओ। मैं बहुत खुश हुई, मगर साथ ये भी कहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मौत हो चुकी है। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी सारी खुशियां खाक में मिल गई। मैं बहुत रोई। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। अब मेरा इस दुनिया में पति के सिवा कोई ना था, और वो बेशक बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन अपनी माँ से बहुत डरते थे। उनकी हर बात लाजमी मानते थे। मेरी एक ननंद थी, वो गलत चाल चलन रखती थी। सारा दिन आस पड़ोस में फिरती, और जब मेरे पति और ससुर घर पर ना होते, ननंद पड़ोस के लड़के को बैठक में बुलाकर बातें करती। मर्द शाम को आते, उनको कुछ खबर ना होती घर में क्या होता है। मुझे अपनी ननंद की हरकतों के बारे में सब पता था, मगर सास के डर से मैं जुबान ना खोलती थी। अगर पति को बताती तो उनकी माँ मेरा जीना दुश्वार कर डालती। खामोशी में ही मैंने अपनी भलाई जानी, ये सोचकर कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। मैं अपनी ननंद की चुगली करके बुरी बनूंगी तो कहाँ जाऊंगी। सच है, बुराई को छुपाना कभी बहुत महंगा पड़ जाता है। आकाश में अपने पति को आगाह कर देती। आखिरकार उनकी बहन हमारे घर की लाज थी, उनकी इज्जत थी। एक रोज दोपहर का वक्त था, मैं किचन में खाना बना रही थी कि मेरी ननंद तानिया भागी भागी आई और बोली, भाभी मुझे छुपा लो, बाबा और भाई आ गए हैं। मैं कुछ ना समझी, वो बौखलाई हुई थी। मैंने उसकी हालत देखकर उसे अपने बेडरूम में छुपा दिया। तभी ससुर और पति की किसी को गालियां देने की आवाजें आने लगी। मैं दौड़ी दौड़ी बैठक में गई। वो पड़ोसी लड़के को दोनों मिलकर मार रहे थे। नजारा देखकर खौफ से कांप गई और मैंने उनको रोकना चाहा कि कहीं वो उसे मार ही ना डाले। मेरे बीच में आने से लड़के को भाग निकलने का मौका मिल गया। उसकी जान तो बच गई, मगर उसके भागने के बाद अब सारा गुस्सा ससुर साहब और पति ने मुझ पर निकाला। तानिया अगर बैठक में उस लड़के के साथ थी तो तुम कहाँ थी? तुम भी तो घर में होती थी, और अब वो कहाँ है? उन्होंने घर में उसे ढूंढा,
कैसे बताती कि वो कमरे में मेरी अलमारी के पीछे छिपी हुई है। आखिर उन्होंने उसे ढूंढ निकाला और उसे घसीट कर बाहर लाए। किसने तुम्हें यहाँ छुपाया है? वो बोली, किसी ने नहीं, मगर हाथ से मेरी तरफ इशारा कर दिया। वो तो पहले ही गुस्से से आपे से बाहर हो रहे थे और इस बात का सारा इल्जाम मुझ पर रख दिया कि मैं अपनी ननंद को उस लड़के से मिलवाती हूँ। मेरी ननंद ने बचने के लिए मुझे भी अपने साथ शामिल कर लिया। मैंने लाख कहा कि ऐसा नहीं है, मगर वो ना माने। मेरे पति ने कहा, अगर तुम मेरी बहन के इस खेल में शामिल नहीं हो तो पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि पड़ोस का लड़का घर आता है और बैठक में तानिया से मिलता है, और फिर तुमने उसे अपनी अलमारी के पीछे क्यों छुपाया? असल में तुम हमारी इज्जत की दुश्मन हो। अभी ये किस्सा चल रहा था कि सास आ गई। वो भी चिल्लाने लगी कि इसने मेरी बच्ची को खराब किया है। ये अगर साथ ना देती, इसकी पर्दापोशी ना करती और कम से कम मुझे ही बता देती तो आज ये तमाशा ना होता। भला मैं कैसे बताती उस डायन को जो मुझे कच्चा चबाने के ताक में रहती थी। सास को मौका मिला था तो उसने मुझे उसी वक्त घर से निकलवा दिया। मेरा कोई ठिकाना ना था। उस वक्त कहाँ जाती? बहुत मिन्नत की कि मत निकालो। कहाँ जाऊंगी? बोली, जहां जी चाहे चली जाओ, वरना मेरी लड़की को मरवा कर दम लोगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। मेरे ननिहाल में सिर्फ मामा थे। बड़ी मुसीबत उठाकर उनके पास दिल्ली पहुंची, लेकिन जैसे ही मामी ने मेरी बर्बादी की दास्तान सुनी, मुझे रखने से इनकार कर दिया। बोली, 2-4 दिनों की बात होती तो चल जाता, उम्र भर कौन किसी को रखता है। अपना ठिकाना ढूंढो, नहीं तो अपने बाप के पास चली जाओ। मामी का कहना था, अच्छी भली नेक सीरत पत्नी को यूं कोई पति अपने घर से नहीं निकालता। जरूर कोई ऐब देखा होगा जो यूं खड़े खड़े निकाल दिया। तुम्हारा भी उस लड़के के साथ कोई ना कोई चक्कर जरूर होगा। मामी की बातों पर मामा भी खामोश थे। मुझे अपनी माँ के सगे भाई से ऐसी उम्मीद न थी। मैंने कहा, मामा आप ही मामी को समझाइए या फिर कुछ दिन बाद जाकर मेरे ससुर और पति से बात कीजिएगा, तब तक मैं यही रहूंगी। मामी ने दोबारा कहा कि तुम्हारा बाप मौजूद है इस दुनिया में, उसके पास क्यों नहीं जाती हो? मैंने जवाब दिया, मुझे अपने सगे बाप का पता मालूम नहीं है। मामा बोले, आओ मैं तुम्हें उसके पास छोड़ आता हूँ। जब उसे अपने हालात बताओगी तो कोई अच्छा रास्ता निकल आएगा। मामा मुझे मेरे हकीकी बाप के दरवाजे पर छोड़कर चले गए, जैसे बस जान छुड़ाना चाहते हो। इस दुनिया में पहली बार कदम बाहर निकाला था। अब पता चला कि दुनिया कैसी बुरी जगह है। तब सोचा कि बाप तो फिर बाप होता है, वो कितना भी सख्त दिल क्यों ना हो, मुझे देखकर गले लगा लेंगे। मेरी आप बीती पर उनका दिल मोम हो जाएगा और वो पिछली सब बातें भूलकर मुझे सीने से लगा लेंगे। आखिरकार मैं उनका खून हूँ, उनकी औलाद हूँ। ये गुमान भी ख्वाबो ख्याल निकला। जैसे ही घर में दाखिल हुई तो सामने सौतेली माँ बैठी थी। पूछा, लड़की कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो? मैंने बताया कि मैं साक्षी हूँ और दिनेश की बेटी हूँ। मेरी माँ का नाम कोमल था, उनकी पहली पत्नी थी। उन्होंने उनको तलाक दी और मैंने नाना के घर जन्म लिया, इसलिए बाबा से कभी ना मिल सकी। आज मामा यहाँ छोड़ गए हैं। मैंने अपनी आप बीती सुनाई। वो बोली, क्या जायदाद से हिस्सा चाहिए जो इतनी मुद्दतों बाद तुम्हें बाप की याद आ गई? इतने में बाबा अपने कमरे से निकले। पूछा, कौन है? मैंने कहा, आपकी बेटी हूँ। बोले, कौन बेटी? मेरी तो कोई बेटी नहीं है। जब मैंने अपना और अपनी माँ का नाम बताया तो जवाब मिला, मैं किसी को नहीं जानता। मैं सुनकर बुत बन गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उन आंसुओं को साफ करने वाला कोई अपना नहीं था। वाकई वो मुझे कब जानते थे? उन्होंने मेरे जन्मदिन से अब तक मुझे देखा कब था? आपने मुझे किस जुर्म की सजा दी है बाबा? आपने तो मेरी सूरत भी नहीं देखी आज तक। वो बोले, जब तुम्हारी माँ ने ही मुझे तुम्हारी सूरत ना दिखाई फिर कैसे देखता? पता नहीं तुम मेरी बेटी हो भी या नहीं। ये शब्द पिघला हुआ शीशा बनकर मेरे कानों में गिरे। बेबस होकर कहा, मेरे पति ने घर से निकाल दिया है और मामा ने भी नहीं रखा। अब किधर जाऊं? सौतेली माँ ने मेरे आंसुओं को देखते हुए मुझ पर तरस खाकर कहा, ठीक है, आज यहाँ रह लो, कल तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दूंगी। वो रात मैंने एक अजनबी की तरह उस घर में गुजारी जिसके बारे में गुमान था कि मेरे बाप का घर है। सुबह बाबा मेरे उठने से पहले चले गए। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत सौतेली माँ के पास आ गई। माँ से कहा, किधर है वो लड़की जिसको तुम रखने पर राजी नहीं हो? बुलाओ उसे जरा।
मैं हकीकी बाप की बेरुखी और अजनबियत देख चुकी थी। जब सौतेली माँ ने कहा कि उनके साथ चली जाओ, ये तुम्हें अपने पास रखेंगी, ये तुम्हारा ख्याल करेगी और तुम इस बूढ़ी औरत की सेवा करना, मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारी खबर लेते रहेंगे। बाप की बेरहमी से मेरा हकीकी रिश्ते और मोहब्बत से ही मन उठ गया था। उस बूढ़ी औरत ने मुझे दिल से लगाया और प्यार किया। मैं रोती हुई उसके साथ उसके घर आ गई। उसने मुझे कहा कि तुम कोमल की बेटी हो ना, मैं जानती हूँ। मेरी बेटी की खातिर तेरे बाप ने उसे तलाक दी थी और मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया है। तुम मेरे पास रहोगी तो माँ जैसा प्यार दूंगी। उस औरत की जुबानी अपनी माँ का जिक्र सुनकर मुझे कुछ उम्मीद बंधी। मैं उसे नानी ही समझी। नानी एक शानदार कोठी में रहती थी। उसके साथ 2 लड़कियां और भी थी जो उसकी बेटियां न थी। मेरी तरह बेबस लावारिस भटकी हुई लड़कियां थी जिनको उसने पनाह दी थी। मुझे भी पनाह मिल गई, मगर आबरूमंद छत के तले नहीं। गुनाह की दलदल में बसने वाली ये बूढ़ी नौजवान लड़कियों की कमाई हुई दौलत पर ऐश करती थी। वो भी जवानी में यूं ही भटक कर इस बाजार तक आ गई तो उम्र भर के लिए गुनाह की दलदल में उतर गई। अब कोमल और दिनेश का कोई तस्वुर उसके पास बाकी न रहा था। अच्छाई और बुराई के सभी पेज मिट चुके थे। मैं इस बूढ़ी को नानी कहती और क्या करती। जब अपने ही बुरे वक्त में मुंह फेर लेते हैं तो बुरे भी अपने लगने लगते हैं। आज इस बात को 5 साल गुजर गए हैं। आज तक न मेरे पति ने मेरी कोई खबर ली और ना ही मेरे बाप ने कभी आकर मेरा हाल पूछा। आज अगर मैं इस बाजार की खुशबू बनी तो किस वजह से और कहां से आई। मैं और मुझ जैसी लड़कियां यहां कहां से आती है। क्या यहां आने वालों ने कभी सोचा। मुझे गिला इस बुढ़िया या इस जैसी पनाह देने वाली औरत से नहीं है, गिला उन लोगों से है जिनके दम कदम से ये बाजार आबाद होते हैं। मुझे गिला है तो इस पाकीजा समाज से है जो लड़कियों को लावारिस और बेसहारा करते हैं और बेसहारा औरतों को पनाह देना गलत और बेइज्जती समझते हैं। आखिर में मैं आप सबके आगे हाथ जोड़कर रो रो कर इतना कहूंगी, उस ईश्वर के लिए अपनी बेटी, बहन, बहू या पत्नी के साथ ऐसा मत कीजिए, वरना परमात्मा की पकड़ बहुत सख्त है। उस ईश्वर के सामने एक ना एक दिन आपको हिसाब जरूर देना होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस दर्द भरी कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।